दोस्तों ये है क्रिकेट के 10 ऐसे कुछ बेहद ही शानदार नो लुक रनआउट्स जो आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों मौका था भारत और ऑस्ट्रेलिया के एक टेस्ट मैच का, जहां अश्विन के सामने मैथ्यू वेड थे। मैथ्यू वेड आगे बढ़कर लेग साइड पर शॉट मारने की कोशिश करते हैं, जो सिली पॉइंट पर खड़े पृथ्वी शॉ के पैर से टकराता है और वापस विकेट कीपर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाता है। इधर मैथ्यू वेड क्रीज से बाहर निकल चुके थे। पृथ्वी शॉ के पैर से रिफ्लेक्ट होकर बॉल जैसे ही रिद्धिमान साहा के दस्तानों में आती है, वो समझ जाते हैं कि उनके पास पीछे मुड़कर स्टंप्स पर निशाना लगाने का समय नहीं है। इसीलिए वो बिना मुड़े ही अपने दोनों पैरों के बीच से बॉल को स्टंप्स की ओर ग्लाइड कर देते हैं और उनका निशाना सटीक साबित होता है। दोस्तों श्रीलंका और बांग्लादेश के मैचेस अक्सर ही इनक्रेडिबल मोमेंट्स क्रिएट करते हैं, और लिटन दास का ये रनआउट भी ऐसा ही एक इनक्रेडिबल मोमेंट था। मुस्तफिजुर रहमान की बॉल पर श्रीलंकन बल्लेबाज शॉट मारता है और डबल लेने के लिए भागता है। बांग्लादेशी फील्डर बॉल को पकड़ते ही थ्रो करता है, लेकिन उसकी थ्रो काफी दूर होती है। अब अगर विकेट कीपर लिटन दास वापस मुड़कर स्टंप्स डिसलॉज करते तो उन्हें काफी समय लग सकता था। इसीलिए वो बिना देखे ही बॉल को स्टंप्स की ओर ढकेल देते हैं, एंड फॉर्चुनेटली वो बैट्समैन को रन आउट करने में कामयाब होते हैं। अब आपको दिखाता हूं नेपाल के MS धोनी कहे जाने वाले अर्जुन सौद का कारनामा। मौका था नेपाल के एक लोकल टूर्नामेंट मैच का, जहां बैट्समैन ऑफ साइड की तरफ बॉल को डिफेंड करके क्विक सिंगल भागने की कोशिश करता है। फील्डर बॉल कलेक्ट करते ही विकेट कीपर की ओर बॉल फेंकता है, लेकिन थ्रो थोड़ी दूर रह जाती है। ऐसे में अर्जुन सौद सुपरमैन की तरह डाइव लगाकर बॉल को पकड़ते हैं और बिना देखे उसे स्टंप्स की ओर ड्रैग कर देते हैं। बॉल सीधे स्टंप्स पर लगती है और बैट्समैन बहुत ही नैरो मार्जिन से रन आउट हो जाता है, जिसके बाद कमेंटेटर्स भी अर्जुन सौद को MS धोनी से कंपेयर करने से नहीं रोक पाते। दोस्तों वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में हमने बेन स्टोक्स का ऐसा कमाल देखा था कि न्यूजीलैंड जीता हुआ मैच हार गई थी। कुछ ऐसा ही कमाल बेन स्टोक्स ने इस मैच में भी करके दिखाया, जहां न्यूजीलैंड की ओर से विल यंग और डैरल मिचेल क्रीज पर थे। स्टोक्स की बॉल पर विल यंग ने लेग साइड पर शॉट खेला और दोनों बल्लेबाज क्विक सिंगल लेने की कोशिश करने लगे, पर उन दोनों के बीच कंफ्यूजन के चलते मिक्सअप हो गया। वहीं फील्डर बेन स्टोक्स की ओर थ्रो करता है, जिसे स्टोक्स ग्रैब तो कर लेते हैं, पर स्टंप्स उनके ऑपोजिट साइड पर थे। स्टोक्स जानते थे कि उनके पास मुड़कर स्टंप्स डिसलॉज करने का समय नहीं है, इसीलिए वो बिना देखे ही स्टंप्स उड़ा देते हैं और बदकिस्मत डैरल मिचेल को पवेलियन लौटना पड़ता है। Oh, confusion, real confusion. This is tight. अब जरा BBL के इस मोमेंट पर नजर डालिए, जहां सिडनी थंडर्स का मुकाबला एडिलेड स्ट्राइकर्स से हो रहा था। बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा विकेट्स के बीच दौड़ लगा रहे होते हैं, लेकिन बॉलर पीटर सिडल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अब उस्मान ख्वाजा तो सोचकर बैठे थे कि सिडल कहां ही थ्रो मार पाएंगे, पर भाई सिडल ने गजब का दिमाग लगाया और एक हाथ से बॉल को कलेक्ट करके बिना देखे ही स्टंप्स की ओर ड्रैग कर दिया और उनका निशाना परफेक्ट लगा। अब इसे कहते हैं परफेक्ट नो लुक रन आउट। इस बार मौका था इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच का, जहां बाबर आजम 80 रन बनाकर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर आदिल राशिद की एक बॉल पर बाबर और उनके साथ क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज के बीच सिंगल लेने को लेकर मिसकम्युनिकेशन होता है, जिसके कारण बाबर क्रीज से काफी दूर निकल आते हैं। इतने में विकेट कीपर बॉल को बॉलर की ओर थ्रो करता है, लेकिन आदिल राशिद बॉल पकड़ने के चक्कर में ऐसे एंगल पर आ चुके थे कि उनका सर स्टंप्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में था। ऐसे में उन्होंने जल्दबाजी में बिना देखे ही स्टंप्स की ओर थ्रो कर दिया और निशाना बिल्कुल सटीक लगा, जिसके बाद बाबर मियां को पवेलियन वापस लौटना पड़ गया। अब जरा ओमान की इस लोकल T20 लीग का ये नजारा देखिए। बैट्समैन लेग साइड की तरफ बॉल को डिफेंड करके क्विक सिंगल लेने क्रीज से कुछ कदम आगे बढ़ाता है, पर फील्डर के हाथ में बॉल आई देखकर रुक जाता है।
इधर फील्डर नॉन स्ट्राइकर से एंड की ओर देख रहा होता है, जिससे बैटिंग क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज रिलैक्स हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि थ्रो उसके एंड पर तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। पर फील्डर की निगाहें कहीं पर थी और वो निशाना कहीं और लगा देता है। और दिलचस्प बात तो यह है कि फील्डर का ये नो लुक थ्रो सीधे स्टंप्स पर लगता है। हालांकि बैट्समैन राइट टाइम पर बैट नीचे रख देता है और वो रन आउट होने से बच जाता है। Dismissal. Criminal and stupid is how we can put it. Oh, that's a no-look throw. I tell you what, Bharadwaj is done. दोस्तों, मौका था यूएई की इंटरनेशनल T20 लीग का, जहां बल्लेबाज एक स्लोअर बॉल पर ऑफसाइड की ओर शॉट मारता है, लेकिन बॉल थोड़ा ही दूर जाती है, जिसे विकेट कीपर स्ट्रेच करके पकड़ भी लेता है। अब बल्लेबाज यहां कुछ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि उसे लगता है कि विकेट कीपर बॉल को वापस बॉलर को लौटा देगा और नेक्स्ट बॉल फेंकने की तैयारी शुरू हो जाएगी। पर विकेट कीपर महाशय तो कुछ और ही सोचकर बैठे थे। वो बिना देखे ही बॉल को स्टंप्स की ओर थ्रो कर देते हैं और निशाना सटीक लगता है, जिसके बाद बैट्समैन को हैरान परेशान होकर पवेलियन लौटना पड़ता है। Look at this. Plays it down, overbalances slightly. The flick from Billings. The flick from... दोस्तों, इंग्लैंड और भारत के एक मैच के दौरान जब भारत की ओर से जडेजा और दिनेश कार्तिक क्रीज पर थे, तब ये दोनों एक बॉल पर डबल लेने के लिए भागते हैं, पर दूसरा रन काफी क्लोज होने वाला था। बाउंड्री से इंग्लिश फील्डर थ्रो मारता है और वो बटलर के दस्तानों में पहुंचती है, लेकिन बटलर ये भाप चुके थे कि अगर वो टर्न लेकर स्टंप्स में बॉल मारेंगे तो शायद वो लेट हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने बॉल को एक हाथ से कलेक्ट करके बिना देखे ही स्टंप्स उड़ा दिए। रीप्ले में दिनेश कार्तिक आउट पाए गए और बटलर के इस नो लुक रन आउट ने इंडियन फैंस को साइलेंट कर दिया। Dinesh Karthik wants three, has to hurry. Now that's going to be close. दोस्तों, मौका था भारत और बांग्लादेश के एक मैच का, जहां बांग्लादेश की ओर से मुशफिकुर रहीम बल्लेबाजी कर रहे थे। जडेजा की बॉल पर रहीम ऑफ साइड की ओर कट मारते हैं और डबल लेने के लिए भाग पड़ते हैं, लेकिन बाउंड्री पर मौजूद फील्डर काफी अच्छा थ्रो करता है। पर यहां दिक्कत यह थी कि एमएस धोनी स्टंप्स के सामने खड़े थे और उनके पास इतना समय नहीं था कि मुड़कर स्टंप्स पर वो थ्रो लगाएं। एक ऑकवर्ड पोजीशन पर खड़े हुए धोनी ने अपना मास्टरमाइंड लगाया और दोनों पैरों के बीच से बॉल को स्टंप्स की तरफ धकेल दिया, जो सीधे अपने निशाने पर लगी। और एमएस धोनी विकेट कीपिंग में एक नए चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं, जिसे हम नो लुक रन आउट बोलते हैं। और अब ऐसे ही अनबिलीवेबल रनआउट्स देखने के लिए यहां पर क्लिक करिए और कमेंट्स में बताइए कि कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा। और हाँ, साथ ही हमारे चैनल नॉन स्टॉप क्रिकेट को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।